हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स। उसमें हमने चैप्टर 1 शुरू किया था और उसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। काफ़ी सारे लोगों ने आपने देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा पहले उसको जाके देखें, क्योंकि ये पार्ट 2 होने वाला है। इसको कंटिन्यू करने से पहले आप उसको जरूर देखें, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। तो पार्ट 2 में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करने वाले हैं। पार्ट 1 भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा आपको वो इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड था। जो चीज़ें आप डेली लाइफ में करते हो उससे रिलेटेड था वो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें थी उसमें भी। पार्ट 2 में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। एक बार नज़र डालते हैं जो हमने पार्ट 1 में चीज़ें पढ़ी थी, ठीक। तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 में जाना था इंट्रोडक्शन। तो ई कॉमर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन था, हमने वो पढ़ा था। फिर हमने पढ़ी हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स की क्या क्या हिस्ट्री थी, क्या हिस्ट्री उसकी रही, ठीक, वो हमने ई कॉमर्स की जानी थी। पार्ट 1 की बात हो रही है। हाउ डज ई कॉमर्स वर्क, ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का हमने मीनिंग और कॉन्सेप्ट जाना था। तो ये सारी चीज़ें थी पार्ट 1 की। अब बारी आती है पार्ट 2 में, जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं वो है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोसेस। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है कि ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है उससे, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे उठा के रख दी गई है, और कुछ कुछ चीज़ें हैं भी वही चीज़ यहाँ पे उठा के रखी गई है। तो ट्रांजेक्शन प्रोसेस ई कॉमर्स का कैसा रहता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे। और ई कॉमर्स के फीचर्स हम पार्ट 2 में करने वाले हैं, आगे हम अभी पढ़ रहे होंगे। और ई कॉमर्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखें, तब उसको देखने के बाद आप पार्ट 2 को कंटिन्यू कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इन टॉपिक्स को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो हमारा पार्ट 2 में करने के लिए आता है वो है हमारा ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन प्रोसेस। तो ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसा रहता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ा इसको रीड करते हैं। ई कॉमर्स इज पावर्ड बाय द इंटरनेट। जो ई कॉमर्स है वो किसके थ्रू चल रहा है, इंटरनेट के थ्रू। हमने पार्ट 1 में काफी ज्यादा अच्छे से ये सारी चीजें जानी थी। वेयर कस्टमर्स कैन एक्सेस ऑन ऑनलाइन स्टोर टू ब्राउज थ्रू, जहाँ पे कस्टमर्स अपने ऑनलाइन स्टोर को एक्सेस कर पाते हैं। जो भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ठीक है, वो उसको एक्सेस कर पाते हैं। वहां से वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस ऑर्डर कर सकते हैं, उससे किसी भी चीज को वो मंगा सकते हैं या कोई भी सर्विस वो ले सकते हैं, ठीक है, वाया देयर ओन डिवाइसेस, अपने किसी भी डिवाइस के थ्रू, ठीक है। फिर चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल फोन हो, किसी भी चीज के थ्रू वो प्रोडक्ट कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी सर्विस वो ले सकते हैं, ठीक है। As the order is placed, the customer's web browser will communicate back and forth with the server hosting the online store website. जब वो ऑर्डर प्लेस हो गया तो कस्टमर का जो वेब ब्राउजर होगा वो कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, सर्वर के साथ, जो कि ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट का सर्वर होगा, ठीक है। हमने ऑर्डर प्लेस किया, वो सारी डिटेल किसके पास गई, हमने हमारे वेब ब्राउजर ने किसके साथ कम्युनिकेट किया, जो ऑनलाइन स्टोर का वेबसाइट होगी वहां से, ठीक है। डाटा परटेनिंग टू द ऑर्डर विल देन बी रिलेट टू अ सेंट्रल कंप्यूटर नोन एज द ऑर्डर मैनेजर। एक ऑर्डर मैनेजर वहां पे बैठा होगा, ठीक है, जो सारी चीजें मैनेज करेगा, जो ऑर्डर हमने किया है उस चीज को वो मैनेज करेगा। देन फॉरवर्डेड टू डाटाबेसेस दैट मैनेज इन्वेंट्री लेवल्स। फिर वो उस डाटाबेस को फॉरवर्ड करेगा अपने और आगे, ठीक है, जो मैनेज करेगा क्या, इन्वेंट्री लेवल्स। मर्चेंट सिस्टम दैट मैनेज पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन मैनेज करेगा यूजिंग एप्लीकेशन सच एज पेपाल। पेपाल एक एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाती है, ठीक है। एंड अ बैंक कंप्यूटर बिफोर सर्कलिंग बैक टू द ऑर्डर मैनेजर। तो वो ऑर्डर पूरी तरह से प्लेस होने से पहले वो सारी चीजें जो भी पेमेंट वगैरह होगी वो सारी चीजें चेक करेगा, ठीक है, कि पेमेंट हुई है या फिर नहीं। जो फंड्स हैं, जितने फंड्स उनको चाहिए, जितने की वो प्राइस है उस प्रोडक्ट की, वो उसके पास है या नहीं है कस्टमर के पास, वो सारी चीजें वहां पे चेक होंगी। दिस इज टू मेक श्योर दैट स्टोर इन्वेंट्री एंड कस्टमर फंड्स आर सफिशिएंट फॉर द ऑर्डर टू बी प्रोसेस। जो चीज मैंने बताई वही चीज यहाँ पे लिखी है। इससे वो ये श्योर करेंगे कि जो भी स्टोर इन्वेंट्री की नीड है और जो कस्टमर फंड है वो दोनों सफिशिएंट है या फिर नहीं, मतलब कि जितना प्राइस है उस प्रोडक्ट का उतना प्राइस उसके पास वो है या नहीं, अफोर्ड कर सकता है या नहीं कस्टमर, वो चीज यहाँ पे देखेंगे। आफ्टर द ऑर्डर इज वैलिडेटेड द ऑर्डर मैनेजर विल नोटिफाई द स्टोर्स वेब सर्वर विच विल देन डिस्प्ले अ मैसेज नोटिफाइंग द कस्टमर दैट देयर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। फिर वो अपना और डाटा आगे भेजेगा, ठीक है। फिर जो मैनेजर होगा वो नोटिफाई करेगा स्टोर्स के वेब सर्वर पर विच विल देन डिस्प्ले अ मैसेज। फिर आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है। द ऑर्डर मैनेजर विल देन सेंड ऑर्डर डाटा टू द वेयर हाउस और फुलफिलमेंट डिपार्टमेंट। फिर जो ऑर्डर मैनेजर है वो अपना जो डाटा होगा हमारा वाला वो कहाँ भेजेगा, एक वेयर हाउस पर और फुलफिलमेंट डिपार्टमेंट पर, इन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस टू बी सक्सेसफुली डिस्पैच टू द कस्टमर। जिससे कि वो जो भी हमने प्रोडक्ट या फिर सर्विस हमने ऑर्डर किया है वो सक्सेसफुली कहाँ तक पहुंच जाए, हमारे मतलब जिसने भी वो ऑर्डर किया या फिर जो भी कस्टमर है उसके पास। एट दिस पॉइंट टेंजिबल एंड और डिजिटल प्रोडक्ट्स में बी शिप्ड टू अ कस्टमर और एक्सेस टू अ सर्विस में बी ग्रांटेड। तो अगर कोई भी टेंजिबल या फिर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट होगा वो शिप हो जाएगा किसके पास, कस्टमर के पास, और एक्सेस टू अ सर्विस में भी ग्रांटेड। या जो भी सर्विस होगी वो किसको मिल जाएगी, जिसने भी वो ऑर्डर किया है या फिर जो भी कस्टमर है,
ठीक है। तो ये रहता है ट्रांजैक्शन प्रोसेस, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बस यहाँ पे थोड़े मुश्किल से वर्ड्स को यूज़ करके थोड़ा बताया गया है इंग्लिश में, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भारी चीज़ इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। नंबर 1 है नॉन कैश पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे कैश का कोई यूज़ नहीं होता क्योंकि ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक। तो यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है, तो वहाँ पे कैश की जरूरत नहीं पड़ती। ई कॉमर्स enables the use of credit card, debit card, smart cards, electronic fund transfer via bank's website and other modes of electronic payment। तो यहाँ पे कैश पेमेंट्स नहीं होती हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड चलते हैं, डेबिट कार्ड चलते हैं, स्मार्ट कार्ड चलते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है वाया बैंक्स वेबसाइट, बैंक की वेबसाइट के थ्रू, एंड अदर मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज के समय, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन कैश पेमेंट्स होती हैं। नंबर 2, अगर हम बात करें प्रोडक्ट कंपैरिजंस, हम ऑफलाइन स्टोर्स में अगर जाते हैं तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट कंपेयर नहीं कर पाते उतना इजीली जितना हम ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर हम फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड टू कंपेयर, उस प्रोडक्ट को आप कंपेयर में ऐड कर सकते हैं और आप 3 से 4 प्रोडक्ट एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। ऑफलाइन स्टोर में आपको ये फैसिलिटी इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होगी। प्रोडक्ट कंपैरिजन से इम्प्रूव अ शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज सेल्स, इससे शॉपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इंप्रूव होता है, और सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है क्योंकि कस्टमर वहाँ पे कंपेयर कर पा रहा है उस प्रोडक्ट को। Customers typically shop for similar features. A product comparison feature on product pages can help them view features side by side instead of flipping through the many pages. तो साइड बाय साइड वो कंपेयर कर पाते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट में ये फीचर है, मैंने देखा है, और आप सबने भी देखा होगा, अमेजोन में भी है शायद ये सब चीज़ें। तो ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है। ऑफलाइन में हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती, उतना अच्छे से नहीं मिल पाती, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फ्लिपिंग थ्रू मैनी पेजेस, हमें कई सारे पेज फ्लिप नहीं करने, हमें साइड बाय साइड में प्रोडक्ट रखे हुए मिल जाते हैं और उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उनके स्पेसिफिकेशन है, वो सब हमें साइड बाय साइड दिखते रहते हैं और हम कंपेयर कर पाते हैं इजीली। मैनी शॉपिंग कार्ड्स आर स्टार्टिंग टू इनकॉर्पोरेट दिस फीचर इनटू देयर प्लेटफॉर्म। तो काफ़ी सारी जो शॉपिंग कार्ड्स हैं वो सब ये सारे फीचर्स ला रही हैं, जिससे कि शॉपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है और उनकी सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। 24/7 सर्विसेज, ठीक। यहाँ पे ई कॉमर्स क्या फैसिलिटेट कर रहा है, 24/7 उनको सर्विस मिले, मतलब किसको, जो भी कस्टमर्स हैं। ई कॉमर्स ऑटोमेट्स द बिजनेस ऑफ एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइड सर्विस टू देयर कस्टमर्स, इट इज अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर। तो ये कहीं भी और कभी भी अवेलेबल है। ऑफलाइन स्टोर जो है सुबह खुलते हैं रात तक बंद, ठीक है। लेकिन जो ई कॉमर्स है, जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं, हम इनमें 24/7 कभी भी कहीं भी बस हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, क्या सुबह का टाइम है, कुछ भी है, हमें बस नेट हमारे पास होना चाहिए, इंटरनेट हमारे पास होना चाहिए और हमारे पास एक डिवाइस होना चाहिए, फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी, और हम अपना कोई भी प्रोडक्ट जो भी हमें चाहिए, कोई भी सर्विस हमें चाहिए, वो हम ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा ग्लोबल रीच। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी इंसान कहीं भी बैठा है, वो दुनिया के किसी भी कोने में, तो वो एक्सेस कर सकता है वेबसाइट्स को, जो भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं। ई कॉमर्स अलाउ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द क्रॉस कंट्री बाउंड कैन बी मोर कन्वीनियंट एंड मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर विद द ट्रेडिशनल कॉमर्स। अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें, जो कि ऑफलाइन स्टोर्स हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और किसी भी तरह से, मतलब किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में लोग बैठे हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर्स को। ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स। ऑन द ई कॉमर्स बिजनेस इज पोटेंशियल मार्केट स्केल, जो बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस का पोटेंशियल मार्केट स्केल है वो इक्वल है किसके, जितना साइज है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ई कॉमर्स किस तरह से ग्रो कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग कह सकते हैं। ई कॉमर्स इंक्रीज द रीच ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेसेस, इट हेल्प्स इन बेटर मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। आपने काफ़ी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स देखी होंगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, उन वेबसाइट्स में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग होती है प्रोडक्ट्स की, जो कि न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं या फिर कोई पुराने प्रोडक्ट्स हैं। अब जो कस्टमर है उसे नहीं पता कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसको कैसे पता चलता है, उस एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ठीक है। एडवर्टाइजिंग किसके थ्रू हुई है, ई कॉमर्स के थ्रू। जब कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता चला, अगर वो उसको पसंद आया, उसको वो अफोर्ड कर सकता है, तो वो उसको खरीदेगा भी। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग भी किसके थ्रू हुई, ई कॉमर्स के थ्रू, और मार्केटिंग भी किसके थ्रू हुई, ई कॉमर्स के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है 6th फीचर ई कॉमर्स का, वो है इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना या फिर बात करना कह सकते हैं एक तरह से। 20th century electronic commerce business technology is called interactive, so they allow for two-way communication between businesses and customers, ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट आपको मिलता है। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट कुछ गलत आ जाता है या फिर कुछ डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट आप बात कर सकते हो। तो ये था एक कम्युनिकेशन, यानी कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो उनके साथ, बिजनेस के साथ, और कस्टमर और बिजनेस का यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है।
तो ई कॉमर्स जो फीचर हमें प्रोवाइड करता है वो है इंटरएक्टिविटी। तो ये थे कुछ फीचर्स जो कि ई कॉमर्स प्रोवाइड करता है। आई होप आपको फीचर समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ई कॉमर्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक, नंबर 1 जो इसका फंक्शन है वो है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। In order to make a purchase, user must register with the site. All the information is provided for shipping and billing. The data will be stored on a database and will be available from the back office. तो जब आपने फ्लिपकार्ट सबसे पहले चलाना शुरू किया होगा, अमेजोन आपने चलाना शुरू किया होगा, तो सबसे पहले वो आपसे क्या मांगता है, आपका फ़ोन नंबर, आपकी कुछ बेसिक सी डिटेल्स वो मांगता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन आपका होता है। ठीक है, शिपिंग और बिलिंग, वहाँ पे एड्रेस भी होता है आपका कि क्या आप कहाँ आप रहते हैं, कहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट जो भी आप ऑर्डर करेंगे वो कहाँ पे हमें भेजना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ करने से पहले। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एक फंक्शन है ई कॉमर्स का। नंबर 2 है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इन ऑनलाइन परचेसिंग वी हैव कंप्लीट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस थिंग्स लाइक प्रोडक्ट कोड, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, जूम, साइज अवेलेबल, पीस इन स्टॉक। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स। जो भी प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं ई कॉमर्स के थ्रू, जैसे कि प्रोडक्ट कोड क्या है, किस कैटेगरी में वो आता है, किस सब कैटेगरी में वो आता है। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन में वो बताएंगे कि इसमें ये फीचर्स हैं, इसका ये वर्किंग है। ठीक है, इतने समय से इतने समय तक ये चीज़ वर्क कर सकती है, या फिर अगर वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, इमेज को हम जूम कर सकते हैं, उस फोटो को जूम कर सकते हैं, साइजेस हमें अवेलेबल होते हैं, अगर हमें कोई टी शर्ट मंगानी है, मीडियम, शॉर्ट, एक्सेल साइज हमें मिल जाते हैं। ठीक है, कितना स्टॉक उनके पास अवेलेबल है जिससे कि हम टाइम टू समय रहते हैं मतलब उसको ऑर्डर कर सकें। तो ये था प्रोडक्ट मैनेजमेंट, हमें ई कॉमर्स प्रोवाइड करता है फंक्शन। नंबर 3 है कार्ट। ठीक है, द कार्ट इज अ टूल दैट अलाउज यूजर टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स दे वांट एंड देन गो टू द चेकआउट फॉर पेमेंट। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को, अगर आप अभी श्योर नहीं हो कि मैं इसको अभी मंगाऊं या नहीं मंगाऊं, अभी मेरे पास शायद पैसे नहीं है, या फिर मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, तो आप उसको कार्ट में सेव कर ले दो। ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, हर वेबसाइट में आपको ये मिल जाएगा। तो वहाँ पे कार्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये टूल इसीलिए होता है जिससे कि आप उसको रख सको और अपनी पेमेंट वगैरह सब चीज़ें देख सको। ठीक है, क्या उसकी पेमेंट वगैरह रहने वाली है, आप उसकी डिटेल्स चेक कर लेते हो, या फिर आप इसलिए भी उसको कार्ट में सेव कर सकते हो, आप सोच रहे हैं कि मैं किसी और प्रोडक्ट को देख लूँ, फिलहाल इसको अभी साइड में रखते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सब लोग अपने हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। कार्ड का जो भी फंक्शन है ई कॉमर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नंबर 4 इज पेमेंट। द पेमेंट सिस्टम इज अ मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट्स इंटरफेस बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, द बैंक, द स्टोर एंड यू विद योर क्रेडिट कार्ड। तो पेमेंट सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है जो फैसिलिटेट करता है इंटरफेस बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व। अगर हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तो मैं यानी कि कस्टमर, एक बिजनेस जो भी जिससे भी मैं वो प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तीसरा कौन होगा, अगर मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरा बैंक। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बैंक से ही पेमेंट होगी क्योंकि ऑनलाइन वहाँ पे बैंकिंग होने वाली है, ऑनलाइन पेमेंट वहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो ये एक पेमेंट जो फंक्शन है ई कॉमर्स में प्रोवाइड करता है। नंबर 5 इज ऑर्डर एंड शिपिंग मैनेजमेंट। This summarizes all the delivery and order information to enable correct delivery. It includes list of products purchased, user information, details of place of delivery, payment information. तो ऑर्डर एंड शिपिंग मैनेजमेंट फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है, इसमें पूरी समरी होती है, डिलीवरी और ऑर्डर की इंफॉर्मेशन होती है पूरी। ठीक है, जैसे कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज, जो हमने प्रोडक्ट मंगाए हैं उसकी पूरी लिस्ट होगी वहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, यूजर की इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी कस्टमर है उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी होगी। डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे वो प्रोडक्ट डिलीवर होना है उस जगह की पूरी डिटेल वहाँ पर लिखी होगी। और पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट की जो पेमेंट है वो आ चुकी है, अगर नहीं आई है तो कितनी आनी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं। ठीक है, नंबर 6 इज ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इट इंक्लूड्स द सेवरल फैसिलिटीज, सपोर्ट्स एनी बैंक फॉर ट्रांसफरिंग मनी। तो ट्रांजैक्शन जो फंक्शन है ई कॉमर्स हमें प्रोवाइड करता है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये काफ़ी सारे बैंक्स होते हैं जिनकी ये अनेबल करता है कि आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से। कुछ बैंक्स होते हैं जिनको नहीं वो करता अनेबल, लेकिन बहुत सारे बैंक्स ऐसे होते हैं जिनसे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ई कॉमर्स में। वर्क्स विद एनी ट्रांजेक्शन प्रोसेसर, वर्क विद एनी क्रेडिट कार्ड क्लियरिंग हाउस, वर्क विद एनी मर्चेंट अकाउंट, वेंडर ट्रांजेक्शंस आर सिक्योर एंड इमीडिएट। जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती हैं और इमीडिएट होती है, मतलब एकदम से हो जाती हैं। सपोर्ट फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन, और आज के समय में क्या हो रहा है, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वो OTP भी भेजते हैं आपके पास। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन से हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो ई कॉमर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है कुछ फंक्शंस ई कॉमर्स के, हमने फीचर्स जाने ई कॉमर्स के और हमने ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन प्रोसेस के बारे में जाना इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।